नमस्कार, मैं हूँ नीलम और इजी मैथ विद नीलम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमने अपने लास्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में आपको समीकरण हल करना बताया था और उसमें एक विधि हमने ली थी प्रतिस्थापन विधि, यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी भी समीकरण को हल करके हम उसके अज्ञात राशियों का मान ज्ञात कर सकते हैं। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं विलोपन विधि द्वारा समीकरण हल करना। विलोपन विधि क्या होती है? विलोपन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि दो अज्ञात राशियों में से किसी एक अज्ञात राशि को हम विलोपित कर देंगे यानी गायब कर देंगे। अब ये गायब कैसे होगा? राशि हमारी गायब कैसे होगी? कभी कभी जोड़ने या घटाने पर एक राशि हमारी गायब हो जाती है या तो फिर हम उसको किसी और तरीके से गायब करने की कोशिश करते हैं। तो उसे हम अपने आपको यहाँ पर समीकरण को हल करके हम दिखाएंगे कि किस तरह से हम विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करते हैं और अज्ञात चर राशियों के मान हम निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास है एक समीकरण, हम इसका नाम रख दें। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 7 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमें x और y का मान निकालना है और किस विधि से? विलोपन विधि से। तो चलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मेरा समीकरण 1 है और ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 1 x प्लस वाई है और समीकरण 2 2x माइनस वाई है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ दें, ठीक है, दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ दें तो ये प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो आइए हम इसको जोड़ते हैं। x प्लस वाई बराबर 7 और ये है 2x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, तो ये तो दोनों जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस घट जाएगा तो ये कट गया और ये भी दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो 2x प्लस x कितना हो गया? 3x और ये 8 और 7 हो गया 15। देखिए एक राशि का विलोपन हो गया यानी एक अज्ञात चर राशि गायब हो गई। तो 3x बराबर 15 आया है तो x बराबर कितना हो जाएगा? x का मान आ गया 5, 3 5 15। अब ये जो x का मान आया है 5, इस x बराबर 5 को हम चाहे समीकरण 1 में रख लें चाहे समीकरण 2 में रख लें। तो चलिए हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 5 रखने पर, तो पहले हम अपना समीकरण 2 लिखेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये मेरा समीकरण 2 है। अब इसमें हमें क्या रखना है? x की जगह 5 रखना है। तो 2x है तो 2 इंटू 5 हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो अब हम क्या करेंगे? इसको पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर क्या हो गया? y बराबर 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। x का मान कितना आया? 5 और y का मान कितना आया? 2। अब क्या हमारे ये दोनों मान सही हैं? तो हम इससे हम उत्तर की अपने जांच करते हैं। तो
तो चलिए हम उत्तर की जांच कर लें यहाँ पर। किसी भी एक समीकरण में, समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम x और y दोनों का मान रखेंगे तो हमारा RHS और LHS और RHS दोनों बराबर अगर होता है तो हमारा आंसर सही है, यानी x और y का मान सही है। तो चलिए हम समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। समीकरण 1 में x तथा y के मान रखने पर समीकरण 1 मेरा कौन सा है, x प्लस वाई बराबर 7, LHS और RHS। तो चलिए हम देखते हैं x बराबर कितना है, x का मान 5 आया है और y का मान 2 आया है। 5 और 2 होता है 7, 7 बराबर 7, LHS और RHS बराबर हो गया। तो इसका मतलब हमारा ये जो x और y का मान निकला है ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो x बराबर 5 और y बराबर 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये है विलोपन विधि, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो चाहे विलोपन विधि हो, दोनों बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा अगर हम इसमें रुचि लगाएं, रुचि दिखाएं, थोड़ा सा मन लगाएं तो मैथ हमारे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से समझा देते हैं। हमारे पास समीकरण है x प्लस वाई बराबर 7 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इस दो समीकरण की सहायता से हमें x और y का मान निकालना है। किस विधि के द्वारा, विलोपन विधि के द्वारा। विलोपन विधि क्या होती है, विलोपन विधि में एक राशि को हम विलोपित कर देते हैं, यानी गायब कर देते हैं। कैसे गायब करेंगे, जोड़ के या घटा के। ये तो हमारे पास सिंपल था कि हमें ये दिख रहा था प्लस वाई माइनस वाई है तो ये आसानी से जोड़ने पर घट गया। कभी कभी हमें संख्याओं से गुणा भी करना पड़ता है और तब उसको जोड़ने या घटाने पर विलोपित हो जाती है संख्या। तो हम उसको अभी एक दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं कि उसको करना और ज्यादा आसान है। ये भी आसान है और वो भी आसान है। देखिए हमने ये दो समीकरण लिया हुआ है और ये जो दोनों समीकरण हैं ये हमारे पहले वाले समीकरण से बिल्कुल अलग है। इसमें देखिए समीकरण 1 है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। दोनों समीकरण की दोनों अज्ञात चर राशियां कहीं से बराबर नहीं दिख रही हैं। तो ऐसे में हम क्या करें, इसको हमें किसी भी एक राशि को बराबर करना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं। हमारा ये जो पहला है ये 3x प्लस वाई है और दूसरे में क्या है x प्लस 2y है। तो या तो हम 3 का गुणा समीकरण 2 में करें या 2 का गुणा समीकरण 1 में करें। अगर हम 2 का गुणा समीकरण 1 में करते हैं तो ये 2y हो जाएगा और 3 का गुणा समीकरण 2 में करते हैं तो ये 3x हो जाएगा। तो चलिए हम कोई भी एक काम करें, या तो हम y को विलोपित करें या तो हम x को विलोपित करें। तो हम समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 को 3 से गुणा कर रहे हैं। तो 2 गुणे x प्लस 2y बराबर 3 गुणे 2, दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, सिर्फ एक तरफ नहीं। तो ये कितना आ गया
3 से करना है ना। थ्री एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 9, ये मेरा समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 हम जब देख रहे हैं तो यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तब ये दोनों हमारी विलोपित हो जाएगी, x हमारा विलोपित हो जाएगा। तो समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए समीकरण 3 हम लिख दें पहले। ये समीकरण 3 है और समीकरण 1 लिख दें, ये मेरा समीकरण 1 है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस और माइनस ये कट गया, और 6y माइनस y ये हो गया 5y, और 9 माइनस 4 5। तो y बराबर कितना हो गया, 5 बराबर 5/5 बराबर 1। y का मान आ गया 1। अब इस y का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। y का मान 1 है तो x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। पक्षांतर हमने कर दिया तो x बराबर हो गया 3 माइनस 2 और आ गया x का मान 1, ठीक है। y का भी मान 1 आया और x का भी मान 1 आया। अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं कि क्या ये जो हमारे x और y के मान आए हैं क्या वो सही है। तो चलिए हम उत्तर की जांच कर लें। x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x प्लस y बराबर 4। x का मान 1 है, y का मान 1 है, 3 एकम 3 धन 1 बराबर 4, 4 बराबर 4, दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो इसका मतलब हमारा क्या है, x बराबर 1 तथा y बराबर 1, ये हमारा सही आंसर है। तो देखा आपने कितना आसान है। हमें लगता है कि अब आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का प्रयोग करके आप समीकरण को हल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये विधि आसान लगी हो, ये ट्रिक सही लगा हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।